और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं। पवन का ये कंधा कलंकित है, चाहता अच्छा हूँ बट दाग लग जाता है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पावर स्टार पवन सिंह नजर आए और सिर्फ नजर ही नहीं आए बल्कि अपनी तमाम उपलब्धियों से लेकर अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामों पर उन्होंने खुलकर बात की है। पवन सिंह अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद शुभांकर मिश्रा पवन सिंह से वो सवाल कर देते हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। फाइनली शुभांकर मिश्रा पवन सिंह से ये सवाल करते हैं कि आपका नाम जितना है उतना ही आप पर सवाल भी उठे हैं, आप उतने ही बदनाम भी हैं, आप पर उतना ही विवाद भी है, इसका क्या रीजन है? इस पर पवन सिंह बोलते हैं, पवन सिंह का ये जो कंधा है वो बदनाम है। मतलब मैं चाहे कुछ भी सोच कर कुछ भी करूं, लेकिन मेरे बारे में कंट्रोवर्सी तो होनी ही है और अब मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूंगा तो मैं अपने काम से भटक जाऊंगा। हालांकि मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब लोग बार बार मुझे बोलने के लिए मजबूर करते हैं तो मैं कैसे चुप रहूं? मेरे संस्कारों में अभिमान नहीं है, लेकिन स्वाभिमान जरूर है। इसी की वजह से मैं कभी कभी गुस्से में आकर कुछ बोल जाता हूँ। इसके बाद जब शुभांकर मिश्रा पवन सिंह के निजी जिंदगी को लेकर उनसे सवाल करते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा कामयाब हैं, नेम है, फेम है, भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर हैं, पावर स्टार हैं, आपके फैन फॉलोइंग भी लंबी तादाद में है, फिर भी आप असल जिंदगी में क्या महसूस करते हैं? आप कितने संतुष्ट हैं? आप कितने खुश हैं? ये बताइए। इस पर पवन सिंह जवाब देते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत कामयाब हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ, लोगों की भीड़ में रहता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, राज भोगता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्या फील करता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। मैं अंदर से बहुत अकेला हूँ। भले ही फैन फॉलोइंग है, भले ही नाम है, पैसा है, सक्सेस है, लेकिन फिर भी असल जिंदगी में जो होना चाहिए वो नहीं है। मतलब कमी है किसी चीज की। मैं अपनी निजी जिंदगी को जी नहीं पाता हूँ, अकेलापन महसूस करता हूँ। इस बात को घुमा फिरा कर पवन सिंह बहुत तरीके से बताने की कोशिश करते हैं और शुभांकर मिश्रा भी अलग अलग तरीके से इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि इस सवाल के बाद शुभांकर मिश्रा पवन सिंह की लाइफ के ट्रेजेडीज के बारे में, उनको मिले धोखे के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आप भले ही आज कामयाब हैं, फिर भी आपको वो नहीं मिला जो आपको असल जिंदगी में मिलना चाहिए था। फिर चाहे वो आपके सपने की बात हो या फिर आपके प्यार की बात हो या फिर आपके जिंदगी में खुशियों की बात हो। कहने का मतलब ये है कि पवन सिंह जितने कामयाब हैं उतने ही नाकामयाब भी हैं। एक तरफ से देखा जाए तो उनके पास सब कुछ है और एक तरफ से देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी दिली इच्छा थी कि वो राजनीति में जाएं, चुनाव लड़ें, जीते और लोगों की सेवा करें। उन्हें 2 बार धोखा मिला, 2 बार वो असफल हुए। उन्होंने सच्चे दिल से किसी को प्यार किया और वहाँ भी वो प्यार अधूरा रह गया। किसी से शादी करके उन्होंने रिश्ता निभाना चाहा, जिंदगी भर साथ देना चाहा, वो भी अधूरा रह गया। भगवान ने एक तरफ से पावर स्टार पवन सिंह को सब कुछ दिया, लेकिन वहीं दूसरी हाथ जो असल में देना चाहिए वो नहीं दिया। अब इन तमाम मुद्दों को पवन सिंह किस नजरिए से देखते हैं, उन्होंने इस वीडियो में वो साझा किया है। पवन सिंह ने कहा है कि पैसा से हम घर जमीन खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन किस्मत नहीं खरीद सकते। मेरी किस्मत बहुत खराब थी, अभी भी है, इसीलिए मैं मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ जो भी मेरे साथ होता है या जो भी मुझे मिलता है, और बस अपना काम करता हूँ और उसी में खुश रहने की और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ। अब इन तमाम सवालों के बाद शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह से ये सवाल किया जो हर कोई पवन सिंह से करता है, ये कि पवन सिंह पापा कब बनेंगे। इस सवाल पर पवन सिंह ने कहा, वेट करिए, जब उचित समय आएगा तो आप सबके आशीर्वाद से वो भी हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि पवन ज्योति के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं वो केवल अफवाहें मात्र ही हैं और पवन ज्योति का रिश्ता सुधार के कगार पर आ रहा है और हो सकता है कि वो अपने लाइफ में जल्द ही आगे भी बढ़ जाएं और पावर स्टार जल्द ही पिता भी बन जाएं। वेल, इस चीज को हम वक्त के हाथ में छोड़ देते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह से ये सवाल किया कि क्या आप अपने पर्सनल लाइफ से खुश हैं। इस पर पवन सिंह ने कहा कि इसका जवाब मैं दोनों तरीके से दूंगा, हाँ भी और ना भी, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वेल, पवन सिंह के इस बात का मतलब तो लोग अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं।
इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह के निजी जिंदगी के मामले में पूछताछ की और उन्होंने कहा कि आपकी फर्स्ट वाइफ जिनकी डेथ हो गई, उनके बारे में आपको क्या कहना है। लोग बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं कि आपने ही उनका। इस सवाल को रोकते हुए पवन सिंह ने कहा कि इस कंधे पर दाग लगना लिखा था तो लग गया, बाकी वो तो मेरे लिए देवी समान थी। बाकी जिसको जो कहना है वो कहता है और मैं सुन लेता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यही किस्मत का लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि उनसे शादी हुई थी मेरी और केवल 3.5 महीना तक ही हमारा शादी चला, बाद में उनकी डेथ हो गई। बाकी उनके साथ मैंने बहुत कम ही टाइम स्पेंड किया था, बाकी टाइम तो वो परिवार के साथ ही रहती थी। बाकी जब भी मैं अकेला होता हूँ तो खुद से सवाल करता हूँ, भगवान से सवाल करता हूँ कि ऐसा मैंने किसका बुरा किया था, मैंने ऐसा क्या गलत किया था जिसकी सज़ा मुझे मिलती है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आकर चली जाती हैं। हालांकि पवन सिंह ने अपनी मां को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी का दिल छू लिया। पवन सिंह ने कहा कि मेरे लिए अगर भगवान भी आते हैं तो वो मेरे मां के बाद ही आते हैं, और ऐसा कहने के बाद उन्होंने एक गाना गाया और उसके बाद पूरा पॉडकास्ट खत्म हो गया। पवन सिंह और शुभांकर मिश्रा के इस पॉडकास्ट में पवन सिंह के बारे में लोग बहुत कुछ जान पाए और यकीनन ये इंटरव्यू अब तक का पहला इंटरव्यू था पवन सिंह का, जिसमें पवन सिंह इतने रियलिस्टिक वे में नजर आए, इतनी सटीक और सही और सच्ची बातें की उन्होंने और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ वो लोगों के सामने आए। अब पवन सिंह ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। ये कितने सही है, कितने गलत, क्या सच है, क्या झूठ, वो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह से ले और उस पर कैसा रिएक्ट करे।